नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। पहला ये कि दुनिया भर के देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान और वहाँ के लोग ये बात क्यों कहते हैं कि ना सांप का डर ना शेर का डर, बस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का डर। एफएटीएफ के नाम से इतना क्यों कांपते हैं। और दूसरी बात ये पता चलेगी कि एक देश की जनता जब अपने वोट का गलत इस्तेमाल करती है, गलत व्यक्ति को एक वोट डालती है, तो उसका अंजाम वो देश क्या भुगतता है। क्योंकि तुर्की इसका जीता जागता एक उदाहरण है और ये उदाहरण मैं इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, ये तुर्की की मुद्रा का कंपैरिजन है अमेरिकी डॉलर के साथ में। आप जानकर हैरान होंगे कि अब से ठीक 5 साल पहले तुर्की की मुद्रा डॉलर के मुकाबले 4.5 के रेट पर मिलती थी, यानी कि $1 बराबर 4.5 टर्किश लीरा। और ये एक वर्ल्ड ट्रेड करेंसी के तौर पर जानी जाती थी। दुनिया भर के व्यापार में इसका खूब इस्तेमाल होता था। हालांकि उसके बाद कोरोना काल आया तो ये डॉलर के मुकाबले थोड़ा गिर गई, लेकिन फिर भी अब से 2 साल पहले तक, यानी कि मई 2021 तक, ये लगभग 6.5 के रेट पर मिल जाती थी और इसे एक बहुत ही ताकतवर करेंसी के तौर पर जाना जाता था। और इसका इस्तेमाल वर्ल्ड ट्रेड के साथ साथ करेंसी एक्सचेंज में भी खूब किया जाता था, यानी कि एक पॉपुलर ये करेंसी थी और इसकी वजह से तुर्की की इकोनॉमी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग रहती थी। लेकिन मई 2021 का दिन है और आज 2 साल बाद का दिन है। आज तुर्की की मुद्रा लीरा 6.5 के रेट से गिरते गिरते 26 के रेट पर चली गई है। स्क्रीन पर आप देखिए। और पिछले 2 महीनों में ये डॉलर के मुकाबले 20 से गिरते गिरते 26 के रेट पर आ चुकी है। और आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों में ये पूरी दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। यहाँ तक कि जो अफ्रीका की बेकार से बेकार करेंसी होती है, उससे भी ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस टर्किश लीरा ने दी है। और इसकी सबसे बुरी बात पता है क्या है? वो ये कि जब किसी देश की करेंसी गिरती है ना, तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी गिरती है और उस देश की जो फाइनेंशियल साख होती है, यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था की दुनिया भर में जो प्रतिष्ठा होती है, वो भी चूर चूर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा लॉस होता है उस देश के आम नागरिकों को, क्योंकि उस देश के नागरिकों की जो सारी बचत होती है, जीवन भर की कमाई होती है, वो उस देश की खुद की मुद्रा में होती है। जैसे कि हम लोगों की जो बचत होगी सारी, वो हमारे जो भारतीय रुपया है उसके रूप में हमारे बैंकों में होगी। लेकिन अब आप जरा खुद सोचिए कि भारतीय रुपया सिर्फ 2 सालों के अंदर 4.5 गुना गिर जाए, यानी कि डॉलर के मुकाबले आज ये 80 का है, तो अब से 2 सालों के बाद 2026 तक करीबन ये 350 के आसपास पहुंच जाए। तो इससे होगा क्या? मान लीजिए आज आपको आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है, तो उस समय आपको आटा 350 रुपए किलो मिलेगा। यानी कि आज आपने बैंकों में जो पैसा रखा था उसकी वैल्यू 4.5 गुना कम हो जाएगी, आपकी सारी लाइफ सेविंग बर्बाद हो जाएगी। यही हो रहा है तुर्की के लोगों के साथ इस समय। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसके जिम्मेदार तुर्की के लोग ही हैं, क्योंकि अब से 2 महीने पहले इन्हें मौका मिला था अपने 20 सालों से राज कर रहे राष्ट्रपति अर्दोगान को हटाने का। लेकिन अर्दोगान बहुत ही छोटे मार्जिन के साथ दोबारा फिर से चुन लिए गए, क्योंकि देश के जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे उन्होंने अर्दोगान के लिए जबरदस्त तरीके से वोट किया। और जैसे ही उन्हें राष्ट्रपति पद पर फिर चुन लिया गया, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिन्होंने इतना जबरदस्त ब्लंडर किया कि अब तुर्की की मुद्रा जबरदस्त तरीके से गिर रही है। और जेपी मॉर्गन चेस ने अनुमान जताया है कि आने वाले 2 महीनों में 26 से उठकर 32 या 35 के पार आसानी से चली जाएगी। और तुर्की के राष्ट्रपति इसे किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते, क्योंकि तुर्की की आर्थिक बर्बादी में घी का काम कर रहा है एफएटीएफ। आपको याद होगा कि पिछले साल तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ डाला गया था और उसका परिणाम यह हुआ है कि इस समय तुर्की के अंदर विदेशी निवेश ना के बराबर ही आ रहा है, जिससे कि इनका जो स्टॉक मार्केट है वो उठ ही नहीं पा रहा। इसके अलावा एफएटीएफ की ब्लॉकिंग की वजह से ये लोग दुनिया भर में अपनी जो बड़ी इकोनॉमिक डील हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और अगर कंप्लीट कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है, जिससे कि इनकी इकोनॉमी पर भारी नेगेटिव असर देखने को मिला है। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या तुर्की के लिए कोई उम्मीद की किरण बची है? तो देखिए, उम्मीद की किरण थी तो, लेकिन वहां के लोगों ने खुद उस पर पानी डालकर उसे बुझा दिया है। दरअसल अर्दोगान के खिलाफ अब से 2 महीने पहले जो चुनाव में थे किलिकदोगलू, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि मैं और कुछ करूं ना करूं लेकिन तुर्की की इकोनॉमी फिक्स कर दूंगा। लेकिन तुर्की के लोगों ने उन्हें नहीं चुना, बल्कि एक ऐसे इस्लामिक कट्टरवादी व्यक्ति को चुना है जिसे इकोनॉमी का ई भी नहीं आता।
और इसी वजह से आने वाले कई सालों तक तुर्की बर्बाद ऐसे ही होता रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।